का एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंटरमीडिएट लेवल ग्रामर टेस्ट पार्ट 2। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन सेट में 20 क्वेश्चंस रहेंगे। 20 क्वेश्चंस रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहेंगे। हमें बताना है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है अर्जुन एंड कमल, फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है अ शॉप। हमें बताना है इन 4 ऑप्शन में यहाँ कौन सा भरा जाएगा। देखिए पहला है वर्क, फिर है स्टडी, फिर है रन, फिर है रन्स। तो देखिए सोचिए और जवाब दीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए चूंकि अर्जुन और कमल ये दोनों मिलकर के 2 एंटिटी हो जा रही है तो प्लूरल, और इनके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल होगा। रन क्या है, बेस फॉर्म में कोई भी वर्ब प्लूरल होता है, तो इसलिए यहाँ पर लगेगा अर्जुन एंड कमल रन अ शॉप, एक दुकान चलाते हैं। अगर यहाँ इन दोनों में से केवल एक होता, चाहे अर्जुन या कमल, तो हम यहाँ पर करते रन्स। क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, और इस केस में क्या होगा, अब ये दोनों मिलकर प्लूरल हो रहे हैं तो इसलिए प्लूरल वर्ब। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दिस काइंड ऑफ शॉप, फिर डैश अ मिल्क बार। ऑप्शन है हमारे पास इज कॉल्ड, कॉल्ड, इज कॉलिंग, इज बीइंग कॉल्ड। सोचिए और जवाब दीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। दिस काइंड ऑफ शॉप, देखिए इस तरह की दुकान को क्या हम बोलते हैं, इस तरह की दुकान को हम बोलते हैं मिल्क बार। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इज कॉल्ड। दिस काइंड ऑफ शॉप इज कॉल्ड, मतलब लोग, यह चूंकि पैसिव वॉइस में है, देखिए इस तरह की दुकान को लोग क्या कहते हैं, मिल्क बार। मिल्क बार इज कॉल्ड, मतलब लोगों के द्वारा इस तरह की दुकान को क्या कहा जाता है, मिल्क बार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इज कॉल्ड। अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है मोस्ट डेज द शॉप फिर डैश एट 10 PM। मोस्ट डेज, ज़्यादातर समय में दुकान, फिर यहाँ पर डैश एट 10 PM। देखिए 4 ऑप्शंस हैं, सेल्स, ओपन, क्लोजेस, रन। तो जनरली इस वाक्य का यह सेंस हो रहा है कि ज़्यादातर समय पे यह दुकान 10 बजे रात को बंद होती है। 10 बजे दुकान रात को बंद होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोजेस। क्लोजेस, क्लोजेस एट 10 PM। ज़्यादातर दिनों में ये दुकान 10 बजे बंद हो जाती है। अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला है दे डैश कैंपिंग एनी मोर। दे, फिर यहाँ पर डैश है, कैंपिंग एनी मोर, मतलब वो अब कैंपिंग, एनी मोर क्या है, एनी मोर का सेंस जो होता है ना, ये हमेशा नेगेटिव में होता है, निगेटिव सेंस में हमेशा होता है। इसका मतलब है ये जब भी किसी वाक्य के साथ जुड़ा रहेगा तो ज़्यादातर केसेस में ये समझिए कि वहाँ पर नकार या नेगेटिव बात ही हो रही है। देखिए दे डैश कैंपिंग एनी मोर, मतलब वो अब कैंपिंग पर नहीं जाते हैं। अब चूंकि दे क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल फॉर्म ही लगेगा। अब देखिए सोचिए 4 वर्ड है, 4, इनमें से कौन सा यहाँ पर फिट बैठेगा। तो देखिए दे, यहाँ पर गो, डज नॉट गो, डोंट गो, हैव गॉन। तो देखिए अब चूंकि दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ जब भी हम नेगेटिव में सेंटेंस बनाते हैं तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अब सिंगुलर रहता तो डज नॉट, और प्लूरल है तो डू नॉट, या इसी को शॉर्ट में हम लिखे हैं दे डोंट गो कैंपिंग, दे डोंट गो कैंपिंग एनी मोर। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है पीटर डैश 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर। इसका मतलब है पीटर 4 भाई बहन हैं। पीटर 4 भाई बहन हैं। तो देखिए 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा। पहला है हैव, फिर हैज़, फिर हैव नॉट, फिर हैविंग। अब हमें सोचना है कि पीटर के 4 भाई बहन हैं तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हैज़। पीटर हैज़ 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर। पीटर के 4 भाई बहन हैं, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है इट डैश हर 15 मिनट्स डैश टू स्कूल। 4 ऑप्शन हैं, टुक, गो, हैज टेकन, वॉक, टेक्स, और वॉक, टेक्स, टू वॉक। तो देखिए इसमें सोचिए और जवाब दीजिए कौन सा करेक्ट आंसर। देखा इट
टेक्स, इट के साथ हमेशा प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है। इट टेक्स हर 15 मिनट्स टू वॉक टू स्कूल, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। इट टेक्स हर 15 मिनट, उसको स्कूल जाने के लिए पैदल 15 मिनट का समय लगता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी फिर डैश कोचिंग एट 7:45 AM। 4 ऑप्शन हैं हमारे पास। पहला है गो, फिर है बिगिंस, फिर है स्टार्ट, फिर है गोइंग। तो देखिए ये सेंटेंस का तात्पर्य तो यही कह रहा है कि वह कोचिंग सुबह 7:45 पे शुरू करता है। अब शुरू करने के लिए तो यहाँ पर देखिए गो ऑप्शन नहीं होगा, गोइंग भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन है हमारे पास, बिगिंस है और स्टार्ट है। अब चूंकि सी सिंगुलर है तो इसके साथ स्टार्ट तो लगेगा नहीं, क्योंकि स्टार्ट प्लूरल वर्ब है। स्टार्ट जो है बेस फॉर्म में प्लूरल है। और बिगिंस क्या है? बिगिंस सिंगुलर है। अब चूंकि सिंगुलर, सी भी सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर लगेगा, सी बिगिंस कोचिंग एट 7:45 AM। बी सही हो जाएगा। अगला क्या है? अगला है आई फिर यहाँ पर डैश लंच इन द यूनिवर्सिटी कैंटीन। यूनिवर्सिटी कैंटीन में मैं लंच करती हूँ या करता हूँ। तो देखिए आई हैव लंच, आई के साथ हैव लगता है, आई हैव लंच। आई ईट्स लंच नहीं होता है, आई ड्रिंक लंच नहीं होता, आई हैज़ लंच नहीं, आई के साथ हैव। अपवाद है, आई सिंगुलर है लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा हैव लगता है। आई दे वी इनके साथ हैव, और ही सी इट दे इसके साथ सिंगुलर। अगला क्या कह रहा है? आई डैश एक्स्ट्रा मनी टीचिंग कंप्यूटर स्टडीज़। क्या करता है? कंप्यूटर स्टडीज़ पढ़ा करके एक्स्ट्रा मनी अर्न करता है। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई अर्न। अब चूंकि एक्स्ट्रा पैसा कमाता है कंप्यूटर स्टडीज़ पढ़ा के, तो विन और बाई ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि पैसा कमाया जाता है, खरीदा और जीता नहीं जाता। और आई के साथ अर्न, आई अर्न एक्स्ट्रा मनी, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है? देखिए अगला कह रहा है आई फिर डैश द ट्रैफिक इन बेंगलोर। ऑप्शन है प्ले, हैव, हेट, हैज। आई हेट द ट्रैफिक इन बेंगलोर। मुझे बेंगलोर की जो भीड़ भाड़ है वह पसंद नहीं है, मुझे नफरत है। अगला है इंग्लिश इज डैश हियर। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? स्पीक, स्पोक, इज स्पीकिंग, स्पोकन। तो देखिए ये पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ पर भरा जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन हेयर। स्पोकन है। एक्टिव में कैसे बोला जाता है? पीपल स्पीक इंग्लिश हेयर, तो इंग्लिश इज स्पोकन हेयर पैसिव वॉइस में है, तो इसकी स्ट्रक्चर ये बनेगी, इंग्लिश इज स्पोकन हेयर। अगला क्या है? देखिए अगला कह रहा है वोल्वोज आर डैश इन स्वीडन। अब वोल्वो क्या है? वोल्वो गाड़ी या बस या कोई भी ऐसा वो है साधन, तो वो क्या है? स्वीडन में प्रोड्यूस होता है। वोल्वोज आर कहाँ बनता है? वोल्वो स्वीडन में। वोल्वोज आर प्रोड्यूस्ड, वहाँ पर उत्पादन होता है। कहाँ? स्वीडन में। वोल्वोज आर प्रोड्यूस्ड, ये भी पैसिव वॉइस में है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इस सर्विस डैश इन द बिल। इस सर्विस, अब देखिए इस सर्विस यहाँ पर क्या होगा? इंक्लूडेड सर्विस। इसको एक्टिव में कैसे बोलते? सर्विस इज ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। देखिए पहले अगर नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते तो कैसे बनाते? अफर्मेटिव बनाते तो बनाते सर्विस इज इंक्लूडेड इन द बिल। अब इसका जब क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इज सर्विस इंक्लूडेड इन द बिल। क्वेश्चन बनाया हुआ है तो इंक्लूडेड, यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा इंक्लूडेड। अगला क्या कह रहा है? आवर किचन डैश डेकोरेटेड एट द मोमेंट।
हमारे किचन का क्या होता है, सजावट हो रहा है, डेकोरेशन माने सजावट हो रहा है। करेक्ट आंसर देखिए कौन सा होगा, ये भी पैसिव वॉइस में है। तो देखिए इज बीइंग आवर किचन इज बीइंग डेकोरेटेड एट द मोमेंट। अच्छा, एक्टिव वॉइस में ये कैसे रहता, दे आर, एक्टिव वॉइस में कैसे जैसे बनाता, जैसे दे आर डेकोरेटिंग, ये एक्टिव में कैसे बनता, एक्टिव वॉइस में बनता दे आर डेकोरेटिंग आवर किचन। और पैसिव में ये जो ऊपर एक क्वेश्चन है ये पैसिव में है, आवर किचन इज बीइंग डेकोरेटेड एट द मोमेंट। फिर एक्टिव में होता दे आर डेकोरेटिंग आवर किचन एट द मोमेंट। तो इस तरह ये पैसिव वॉइस में है, तो इज बीइंग जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, आवर फैक्ट्री इज बीइंग डैश ओवर बाय एन अमेरिकन कंपनी। क्या हो रहा है, हमारे कंपनी को कोई अमेरिकन कंपनी क्या कर रही है, खरीद रही है, अधिग्रहण कर रही है, उसको बोलते हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास टेकन, बॉट, सोल्ड, रन। अब चूंकि हमारी कंपनी का अधिग्रहण कोई अमेरिकन कंपनी कर रही है, तो हम उस केस में यूज़ करेंगे टेकन, इज बीइंग टेकन। ये भी पैसिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में अगर ये बनता, एक्टिव वॉइस में अगर इसको हम बनाए तो आवर फैक्ट्री इज बीइंग टेकन ओवर बाय एन अमेरिकन कंपनी। तो एक्टिव वॉइस में अगर बनाते तो ये कैसे कहते हैं, एन अमेरिकन कंपनी इज टेकिंग आवर फैक्ट्री। ये एक्टिव वॉइस में हो गया। अब पैसिव में कैसे होता, आवर फैक्ट्री इज बीइंग टेकन ओवर बाय एन अमेरिकन कंपनी। तो ये पैसिव वॉइस में है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है देखिए, अबाउट 1000 पीपल आर डैश इन द फैक्ट्री। 1000 के लगभग जो व्यक्ति हैं वो कंपनी में काम करते हैं। तो देखिए काम पे रखने को क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयड। काम पे रखने को बोलते हैं एम्प्लॉयड, आर एम्प्लॉयड। अबाउट 1000 पीपल आर एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री। इसमें इतने 1000 लोगों को रोजगार दिया गया है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या है, लॉट्स ऑफ टूलिप्स आर डैश इन हॉलैंड। हॉलैंड में लॉट्स ऑफ टूलिप, बहुत सारे टूलिप क्या करते हैं, उगाए जाते हैं। आर ग्रोन, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रोन। ये भी पैसिव वॉइस में है, एक्टिव आप बना कर देखिएगा, आर ग्रोन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इज बीइंग डैश बिकॉज इट इज अनसेफ। 4 ऑप्शन हैं, पुल डाउन, पुल्ड अप, पुलिंग डाउन। देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट ब्लॉक ऑफ फ्लैट इज बीइंग पुल्ड डाउन बिकॉज इट इज अनसेफ। अगला क्या कह रहा है, इन ब्रिटेन मिल्क इज डैश टू योर डोर स्टेप। ब्रिटेन में क्या होता है, मिल्क आपके दरवाजे पर पहुंचा दिया जाता। अब दरवाजे पे कोई सामान जब पहुंचाया जाता है उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, डिलीवरी देना। तो इन ब्रिटेन मिल्क इज डिलीवर्ड, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपके दरवाजे पे मिल्क की डिलीवरी होती है। इस क्वेश्चन सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर पहले है डैश, यू एवर बीन टू एम्स्टर्डम। इसका मतलब क्या है, पूछ रहा है क्या तुम कभी एम्स्टर्डम गए हो। अब देखिए यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ हैव बीन, हैव यू एवर बीन। जैसे हैव यू एवर बीन टू एम्स्टर्डम, क्या तुम कभी एम्स्टर्डम गए हो, हैव हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों कमेंट करके आप भी बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।